हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। ठीक है, तो गाइस आज से हम वन पीस द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी एनिमे के बारे में आज से हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस यानी कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके एपिसोड वाइज। ठीक है, क्योंकि कुछ आई थिंक मेरे ऑडियंस के जिनको शायद से नहीं समझ में आता होगा। ठीक है, इतना डीप स्टोरी लाइन्स ऑफ एनिमे वन पीस, क्योंकि मोर देन 1000 एपिसोड्स हो चुके और अभी का जो आर्क चल रहा है दैट इज़ टू गुड, अमेजिंग भाई। लिटरली गूजबम्स आते हैं हर एक एपिसोड्स वेट करते हुए। तो आपको भी अगर वो वाला गूजबम्स चाहिए ना, तो आप एपिसोड 1 से चालू कीजिए, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी नहीं क्लियर होगा तब तक आई डोंट थिंक आप 1000 पे पहुंचने के बाद इतना सेटिस्फाइड होगे। ठीक है, तो आज से हम वन पीस के बारे में बात करेंगे। अभी वन पीस होता क्या है? वन पीस एक्चुअली एक खजाने का नाम है, एक ट्रेजर है। ठीक है, जो एक आइलैंड पे है। ठीक है, वो आइलैंड कौन सा है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए भी प्रोसेस क्या है, रोड पे जाते हैं या शिप में जाते हैं या क्या प्रोसेस है, वो सब आपको स्टोरी लाइन्स में पता चलेगा। तो मैं कुछ भी लीकेज नहीं देने वाला या स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, क्योंकि ये स्टोरी को अगर स्पॉयलर मिल गया ना तो बाय गॉड, मतलब माय गॉड, आप लोग को लिटरली गुस्सा आएगा। आगे जाके आपको समझाइए गुस्सा क्यों आता है भाई। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मांगा ये 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 11 पार्ट्स यानी कि सागा। अब सागा क्या होगा? सागा मतलब कुछ ग्रुप ऑफ एपिसोड्स मिला के एक आर्क बनता है। ठीक है, और कुछ ग्रुप ऑफ आर्क्स मिला के एक कंप्लीट सागा बनता है। ठीक है, तो ये 11 डिफरेंट सागास में डिवाइडेड है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा ईस्ट ब्लू सागा, उसके बाद में आएगा अराबास्ता सागा, फिर आएगा स्काई लैंड सागा, फिर आएगा वाटर 7 सागा, ऐसा करके 11 टोटल सागा से। ठीक है, मैंने आपको कुछ बता दिया, 4 बता दिए, और बताने की ज़रूरत नहीं, आपको स्टोरी लाइन के हिसाब से आगे आगे मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मतलब आज से हम चालू करेंगे। तो ईस्ट ब्लू सागा का सबसे पहला उसमें जो आर्क आता है वो आता है रोमांस डाउन आर्क। ठीक है, अब नाम के हिसाब से ये मत समझना कि कहानी में कुछ रोमांटिक सीन्स आने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। ये एक टोटली थ्रिलर एक्शन मूवी है, थ्रिलर एक्शन सीरीज़ चलने वाला है, यानी कि एनिमे। ठीक है, तो इसमें रोमांटिक सीन्स आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कम है, और आप लोग अगर उस टाइप के ऑडियंस हो जिनको वो सीन्स देखना ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक आप लोग गलत एनिमे पे आ चुके हो। आप लोग यू कैन कंसिडर टू गो वॉच हाई स्कूल DxD, सॉरी, लेट्स बैक टू वन पीस। ठीक है, अब अपना जो सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है लूफी। ठीक है, मंकी डी लूफी। अब डी का फुल फॉर्म क्या है वो तो भाई मुझे भी नहीं पता आज तक कि एग्जैक्टली है क्या, कि वो अभी तक सस्पेंस में रखा गया है। ठीक है, तो मंकी डी लूफी, ठीक है, ये उसका पूरा नाम है, अपना मेन कैरेक्टर होने वाला है। ठीक है, कहानी का हीरो भी ये होने वाला है, और बंदा कैसे इवॉल्व होता है वो कहानी के साथ साथ आपको हम समझाते जाएंगे। ठीक है, सो मंकी डी लूफी, ठीक है, इसको बनना है पायरेट। ठीक है, क्यों पायरेट बनना है? एक्चुअली इसने किसी को, जब ये छोटा था आई थिंक 7 ईयर ओल्ड का, तब एक पायरेट की शिप आई थी। ठीक है, शंख नाम था उस पायरेट का। ठीक है, उसका कैप्टन का, वो पायरेट कैप्टन का शंख नाम था। तो लूफी उसको देख के इन्फ्लुएंस्ड हो गया था, और बंदे को बनना था किंग। किसका किंग? किंग ऑफ पायरेट्स। अच्छा, किंग ऑफ पायरेट्स क्या होता है? एक्चुअली किंग ऑफ पायरेट्स ना आप तभी बन सकते हो अगर आपने वन पीस को अचीव कर लिया है। ठीक है, वन पीस वापस बता देता हूँ, खजाने का नाम है। ठीक है, अब वन पीस पाने के लिए आपको बहुत सारे एडवेंचर्स से गुजरना पड़ता है। वो एडवेंचर्स एक नंबर होने वाले हैं, और वो एडवेंचर डेडली एडवेंचर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होंगे हम आगे जाके समझेंगे। फिलहाल अभी तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही हैं। तो लूफ़ी शंक्स के मिलने के बाद लूफ़ी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसको भी बना रहता है पायरेट। तो जब लूफ़ी 7 से 17 पे आता है, यानी कि उसके एज जब वो 17 साल का हो जाता है, 17 साल का एक छोटा सा बच्चा आता है एक विलेज में, जो विलेज का नाम है शेल्स टाउन नामक विलेज में आता है। ठीक है, वहाँ पर ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड फर्स्ट क्रू मेंबर को ढूंढने का। उनका गैंग का जो नाम रहता है, मतलब पायरेट का जो नाम रहता है, वो रहता है स्ट्रॉ हेड ग्रुप। ठीक है, यस। अब यहाँ से जो लूफ़ी का सफ़र रहता है वो चालू हो जाता है। ठीक है, लूफ़ी अपने फर्स्ट आइलैंड पे पहुँच जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम आर्क की बात कर रहे हैं, तो आर्क बेसिकली क्या होता है? अगर हमारा जो ग्रुप है, मतलब हमारा स्टोरी लाइन के लिए जो पायरेट है यानी कि लूफ़ी अगर किसी आइलैंड पे उतरता है, ठीक है, ही स्टेप ऑन दैट लैंड, पर्टिकुलर आइलैंड। ठीक है, वो लैंड पे वो जितना समय गुजारेगा, आई मीन जितना एपिसोड्स वो लैंड पे रहेगा, और उसके बाद में
जब ही विल स्टेप आउट ऑफ दैट लैंड, ठीक है, वो जब उस लैंड से जाएगा वापस अपने शिप में और वापस नेक्स्ट आइलैंड के लिए गुजरेगा, तो जितना बिताया हुआ एपिसोड्स है ना उस पर्टिकुलर आइलैंड पे, वो कहलाएगा अपना फर्स्ट आर्क, ठीक है। फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, ऐसे वो जितने आइलैंड्स पे जाएगा, ठीक है। तो आर्क आई थिंक तब क्या होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आर्क बेसिकली हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारा चल रहा है रोमांस डाउन आर्क, ठीक है। तो इस आर्क में जो आइलैंड पे आया हुआ है लूफ़ी, उसका नाम है शेल्स टाउन, ठीक है। यहाँ पर लूफ़ी अब कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी होते हैं, ठीक है। आप लोग देखो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कॉमेडी सीन्स उसमें देखेंगे। लूफ़ी का इंट्रोडक्शन ही भाई बहुत कॉमेडी है, और अभी तक मैं जो एपिसोड पे हूँ भाई, वहाँ पर लूफ़ी ने धमाल मचा रखा है। मतलब लूफ़ी अब आपको स्टार्टिंग से ही नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग में ही नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक कॉमेडी होने वाला है, ठीक है। लूफ़ी इज़ टू मच कॉमेडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लूफ़ी का काम रहता है वो रहता है उसका फर्स्ट रिमेंबर को ढूंढने का। अब लूफ़ी जाता है, काफ़ी मस्ती करता है, यहाँ इधर उधर घूमता है, ठीक है, कुछ खाने भी नहीं खाता है। लूफ़ी का फूड इंजॉयमेंट आप लोग देखो, लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा। पर्टिकुलर बड़े ग्राउंड में, ठीक है, एक बंदे को बांध के रखा जाता है लकड़ी के टुकड़े में, ठीक है। उसको बांध के रखा जाता है इसलिए क्योंकि वो होता है पायरेट हंटर। पायरेट हंटर क्या होते हैं एग्जैक्टली मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो पायरेट्स को हंट करते हैं, मतलब पायरेट्स को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि पायरेट्स के ऊपर ना कुछ इनाम रखा गया है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट उनके ऊपर इनाम रखते हैं जिसको वो बुंटे बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेरिस में उनको मिलते हैं इनाम, ठीक है। अब बेरिस क्या होता है? बेरिस उस टाइम का करेंसी हुआ करता था, ठीक है। तो उसको तुम मारोगे तो उसके ऊपर जितना भी बाउंटी लगा हुआ है, ठीक है, जितने भी उसके ऊपर इनाम है वो सब आपको मिलेगा। यू विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी होता था, ठीक है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप छोटे मोटे पायरेट्स को मार के अच्छा खासा इनकम कमा सकते थे। तो ये था क्या बोलते थे, ये था अपना वो बंदे का काम, ठीक है, पायरेट हंटर का काम, ठीक है। अब इस आर्क का जो विलन है उसको विलन नहीं बोलेंगे, ही इज़ एक्चुअली ही इज़ मरीन, ठीक है, मरीन ऑफिसर है वो, ठीक है। ही इज़ अ कैप्टन ऑफ मरीन, ठीक है। उसका नाम है हैंड मॉरन, ठीक है। ये अपना फर्स्ट मेंबर, मतलब फर्स्ट एनिमे हो सकता है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट विलन है किसका? लूफ़ी का, ठीक है। अब हैंड से आपको नाम पता चलेगा, उसका जो हाथ है ना वो एक्चुअली एक्स का होता है, ठीक है। आप लोग एनीमे देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा उसका एक्चुअली कैरेक्टर कैसा है और रेफरेंसेस को कैसे दिया गया है, उसके नाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जचता है, ठीक है। तो एक्स हैंड मॉरन उसका नाम है, ठीक है। उसका बेटा भी है, उसका नाम है हेल्मपोप, ठीक है, सो क्या हेल्मेपोप, ठीक है। हेल्मेपोप एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी अ मरीन, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एंजॉय करता है कि उसका बाप मरीन है, तो दूसरे के ऊपर जस्ट वो क्या रॉक जमाने का काम करता है। अच्छा, जो पायरेट हंटर की मैंने बात की तो उसका नाम है रोरो नोआजोवो, ठीक है, रोरो नोआज जोरो, ठीक है। उसको हम प्यार से जोरो बोलेंगे, ठीक है। तो जोरो एक्चुअली 3 स्वॉर्ड फाइटर है, ठीक है। 3 स्वॉर्ड मतलब यस, वो 3 स्वॉर्ड से फाइट करता है एक ही बार में। कैसे फाइट करता है आप लोग एनीमे देखोगे आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। तो लूफ़ी भाई उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब लूफ़ी जस्ट उसको देख के he is curious to tell him that you should join our group, ठीक है। लूफ़ी बोलता है उसको कि भाई आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आई एम गोना क्रिएट अ पायरेट शिप, ठीक है। और लूफ़ी बोलता है कि मैं बनने वाला हूँ द किंग ऑफ पायरेट्स, ठीक है। अब ये बात सुन के ज़ोरो कुछ ज़्यादा चकित हो जाता है। वो बोलता है कि भाई लिटरली तुम बनने वाले हो, ठीक है। अब वो इतना क्यूरियस होता है तो ही जस्ट बोलता है कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। लेकिन उसका कुछ कंडीशंस होते हैं, कैसे ज्वाइन करता है। एक फ़ाइट होती है बीच में, ठीक है, जो कि एक्स हैंड मॉरन से फाइट होती है, किसके साथ? लूफ़ी के साथ, ठीक है। अब ज़ोरो का स्वॉर्ड जब तक ज़ोरो को नहीं मिलता, ज़ोरो तब तक कुछ नहीं कर सकता। हैंड फाइट में ज़ोरो इज़ नॉट मच गुड, बट हैंड फाइट में लूफ़ी इज़ टू मच गुड, ठीक है। लूफ़ी के पावर सीखने तो भाई एपिसोड देखना चालू करो। पहले 3 एपिसोड्स में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लोग फ़ैन हो जाओगे लूफ़ी के, ठीक है। क्योंकि ये आर्क बहुत छोटा है, ठीक है। फर्स्ट 3 एपिसोड से आई थिंक एपिसोड 1 to 3 के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर जो भी इंसिडेंट्स हुए आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। सो यस, ये होता है कुछ कैम। ओके, लूफ़ी के साथ एक पायरेट भी मिलता है, ठीक है। एक्चुअली वो पायरेट नहीं होता है, ठीक है। ही वांटेड टू बी अ मरीन ऑफिसर, ठीक है, जिसका नाम रहता है कोबी, ठीक है। सो इसके अगर हम की पॉइंट्स की बात करेंगे, अच्छा की पॉइंट से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़ोरो जो है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है इसका फ़ाइट देख के, और इम्प्रेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा वो शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या है,
ही इज़ अ मॉन्स्टर और समथिंग एल्स, ठीक है। अब मैंने मॉन्स्टर का जिक्र क्यों किया वो आप लोग रूफी की फाइट देख के करना कि वाई आई एम टेलिंग हिम दैट काइंड ऑफ, ठीक है मैन। एक्चुअली उसको हम लोग रबर मैन भी बोलते हैं। अच्छा क्यों उसको रबर मैन बोलते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, लूफी यानी कि वन पीस के नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। अच्छा अब हम फटाफट इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर मंकी डी लूफी आपको इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इंट्रोड्यूस मतलब मैं बोलूँगा काफ़ी छोटा मोटा इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि लूफी के बारे में इंट्रोडक्शन आज तक हमको कंप्लीट नहीं मालूम पड़ा, ठीक है। उसके काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन है, उसका नाम का मतलब भी हमको पूरा अभी तक नहीं मालूम पड़ा। सो आप लोग तो अभी फर्स्ट एपिसोड पे हो। सो येस मंकी डी लूफी यहाँ पर आता है, बिकम पायरेट, ठीक है, पायरेट बन जाता है इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ कैप्टन शंक्स, ठीक है। ज़ोरो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, काफ़ी शॉकिंग तरीके से कि भाई तुम पायरेट किंग बनने वाले हो और तुम्हारे पास एक भी क्रू मेंबर नहीं है। सो यस ज़ोरो बिकम्स ही इज़ फर्स्ट क्रू मेंबर, ठीक है। कोबी इज़ इंट्रोड्यूस्ड, ओके कोबी इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया जाता है। ओके कोबी इनको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कोबी के बारे में आगे कहानी आपको समझने को मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग उसकी भी कहानी होती है, ठीक है। कोबी 16 साल का छोटा बच्चा है, लूफी से 1 साल छोटा है, ठीक है। सो यस यहाँ पर होता है आई थिंक इस आर्क का एंड, और बाकी कुछ नहीं है इस आर्क में, काफ़ी छोटा आर्क है, 1 से 3 एपिसोड में आपका हो गया। और आई थिंक मैंने आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लिया, 11 मिनट से ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी मैं बोलते बोलते। सो नो वरीज, ये तो जस्ट मेरा फर्स्ट एपिसोड था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया कि सागा क्या होता है, आर्क क्या होता है, और मांगा और एनिमे में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। मांगा एक्चुअली चैप्टर के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से आगे आगे अपनी स्टोरी बढ़ाता जाता है, ठीक है, क्योंकि मांगा किसी के लिए वेट नहीं करता, ठीक है। जहाँ पर एनिमे है तो एनिमे को भाई प्रोडक्शन हाउस लगता है, कॉस्ट लगता है, क्योंकि उसमें जो ग्राफिक का डिज़ाइन है, उसमें जो ग्राफिक्स होते हैं, जो भी डिज़ाइंस होते हैं, और एनिमे क्रिएशन जो भी रहता है, मतलब आप लोग देखते हो वो कुछ फ्रेम्स में बनता है, तो वो फ्रेम क्रिएट करने को, एक फ्रेम क्रिएट करने को आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सो दे नीड मच टाइम टू क्रिएट एन एनिमे, ठीक है। जहाँ पर मांगा की बात करें तो मांगा हैंड उसको फ्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका वन आप लोग ड्राइंग कर सकते हो एक पेज पे, ठीक है, तो वो काफ़ी इजीली बन जाता है। तो मांगा काफ़ी ज़्यादा आगे इस, इनफैक्ट जो अभी लेटेस्ट एपिसोड है वन पीस का, उससे मांगा कुछ 1.5 साल आगे है। सो यस इट्स यू कैन कंसिडर द डिफरेंस, ठीक है। मांगास को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है और एपिसोड के हिसाब से एनिमे बनता है, ठीक है। सो आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है, और भी मैं देते जाऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन बीच बीच में मेरे एपिसोड्स के, और क्योंकि एक ही एपिसोड में इतने सारे इन्फॉर्मेशन प्लस एक्सप्लेनेशन, आई थिंक इट्स टू मच फॉर यू गाइज टू स्वॉलो, ठीक है। और ऊपर से अगर आप एनिमे के फैंस हो तो मेरे को ये सब एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट बोलते हैं ना कि कुछ न्यू मेंबर्स आने वाले हैं, कुछ न्यू मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं एनिमेज देखने के लिए, कुछ अपने एनिमेज के फ़ैन और बढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ अपने कुछ न्यू एनिमे फैंस के लिए। बाकी जो ऑलरेडी उनको तो सब कुछ पता है और उनको डेफिनेटली बोरिंग लग रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो न्यू है उनको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा। तो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, 13 मिनट हो चुके हैं। आई एम श्योर मैंने आप लोग को बहुत पकाया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।